भारत 24 की एक खास तैयारी आपके साथ चर्चा करने के लिए कि आज दिल्ली की सियासी फिजा अगर इस तरफ मुड़ी है तो आखिर उसके मायने क्या है। जाहिर है कि बीजेपी के लिए बड़ी जीत है। नरेंद्र नाथ जी एक्स मिनिस्टर हैं दिल्ली कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र जी, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आदिति भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, हमारी पॉलिटिकल एडिटर। नरेंद्र नाथ जी, आप ही के साथ शुरुआत करती हूँ। आज लोग ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को आज मिली हार से हासिल क्या हुआ? 2% का वोट शेयर बढ़ गया, ये हासिल हुआ, या 14 से 15 सीटों पर आम आदमी पार्टी को नुकसान आपने कर दिया, ये कांग्रेस ने हासिल किया? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता को धन्यवाद करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बीजेपी पार्टी को अपना समर्थन दिया है। अच्छी बात है कि बीजेपी को समर्थन मिला है। दूसरी बात यह है कि केजरीवाल बहुत ही अहंकारी आदमी है। 2098 में शीला जी की सरकार दिल्ली में बनी थी और 2013 तक बीजेपी पार्टी तब भी आउट रही। उसके बाद केजरीवाल ने सारी वोट हमारी कांग्रेस की 2013 में कुछ ले ली और 2015 में सारी वोटें हमारी कांग्रेस की वोटें ट्रांसफर हुई। उसके बाद अपना कोई कैडर नहीं था, कोई कार्यकर्ता नहीं था। जो भी कार्यकर्ता गए वो कांग्रेस पार्टी से गए, लीडर्स भी गए, कॉर्पोरेशन के मेंबर भी जीते हैं और जो एमएलए जीते हैं वो भी हमारे कांग्रेस पार्टी से गए थे। तो केजरीवाल मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहंकारी आदमी है और इसको आउट करना बहुत ज़रूरी था। जहाँ जहाँ भी हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट मजबूती के साथ लड़े हैं वहाँ बीजेपी जीती है। देख लीजिए, अहंकारी आपके अलायंस के पार्टनर्स हैं। देखिए, मैं ये कहता हूँ जो हमारी गलती थी 2013 में, सबसे बड़ी गलती हमने तब की थी जब हमारे 8 विधायक जीत के आए थे और हमने इसको समर्थन दे दिया था। वो हमें समर्थन नहीं देना चाहिए था। वो समर्थन देने के बाद भी मैं सोचता कांग्रेस का डिबेकल हुआ और केजरीवाल ने सारी वोटें अपने कब्जे में ले ली हमने और लोगों को फ्री बिजली, तो पानी, बिजली देकर। आपने उसकी भरपाई क्या 15 सीटों पर आम आदमी पार्टी को हराकर कर लिया? आज मैं ये कहता मन हूँ, में तसल्ली है? मैं ये कहता हूँ केजरीवाल हार गया, बहुत अच्छी बात है, उसको हराना जरूरी था। बीजेपी को तो हम जब मर्जी मार लेंगे। 2000 अगले चुनाव होंगे, बीजेपी को 15 साल हमने बाहर रखा है। तो बीजेपी को हमने 15 साल बाहर रखा। दिल्ली में सुनो, अब दिल्ली में आगे यही बीजेपी आपको बहुत समय से केंद्र से बाहर रखे हुए, दिल्ली में आगे वाले चुनाव में आप बता रहे हैं बीजेपी आपको केंद्र से बाहर रखे हुए। दिनेश जी, जब मन चाहे बीजेपी को हम मार। अब देखिए, मोदी जी भी हटेंगे और ये जी कह रहे हैं सरकार भी हटेगी। आज बता रहा मैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने स्पष्ट जान लिया कि आज भी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की बी टीम है। आपको कहीं लड़ती हुई दिखी कांग्रेस पार्टी? हम लोग तो सोच रहे हैं कि हम लोग तो बीच में नहीं बोलता, मैं तो समझ रहा हूँ, तो समझ रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। ना तो कांग्रेस पार्टी लड़ी और ना इनके जो लड़ी, ना आपके लिए लड़ी, ना जो स्टार प्रचारक के लिए लड़ी। लड़ते अगर कहते थे आम आदमी पार्टी वाले कि आपकी लड़ते वोट पाते हो सकता है भारतीय नहीं, अगर लड़ते कांग्रेस के बिना अरविंद केजरीवाल जीत जाते सर। आदित्य जी, आप तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी करीब से जानते हैं, बहुत दिन तक आपने भारतीय जनता पार्टी को कवर किया है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी लड़ती तो हमको लगता है कि आम आदमी पार्टी का भी खाता ना खुलता। ये दूसरे के ये भी टीम ही है। एक बात मुझे बताइए, आदित्य जी एक मिनट, तो इनके स्टार प्रचारक या अध्यक्ष जी को ले लिए 3 स्टार प्रचारक, इन्होंने इसमें 1 महीने में कितनी रैलियां की आप देखिए, कब ये मैदान में आए। नंबर 2, आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति, अरविंद केजरीवाल की उत्पत्ति कब हुई? और उनके भ्रष्टाचार से, कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार से आज ही हो चुकी देश की जनता। अरविंद केजरीवाल आए थे, कहे थे कि हम अलग तरह की राजनीति करेंगे, हम स्वच्छ राजनीति करेंगे। इतनी मोटी फाइल लेके घूमते थे। वो कहते थे हम छोटी गाड़ी से चलेंगे, बड़ी गाड़ी। हमारे पड़ोस में रहते थे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे। उन्होंने सब कुछ हो किया। उन्होंने बच्चों की कसम खाई कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन हो गए और उनका वही हश्र हुआ जो होना चाहिए था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के पूरक हैं और आगे भी रहेंगे। और जब तक ये रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता रहेगा। सब एक और बात है जो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को लेकर, कि अरविंद केजरीवाल को किसी और की हराने की जरूरत नहीं थी। अरविंद केजरीवाल खुद को हराने के लिए, आम आदमी पार्टी खुद को हराने के लिए बहुत थी। आपने मुखौटा ओढ़ा एक साधारण सी इमेज लेके, बहुत सीधे साधे व्यक्ति, वैगनार में चलने वाले, मफलर डालने वाले, वो हाफ स्लीव्स की शर्ट ढीली डाली पहनने वाले, कुछ नहीं चाहिए, सिक्योरिटी नहीं चाहिए, लेकिन बना डाला शीश महल। तो आपने अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट
खुद ही कर लिया ना सर। देखिए, अब सिक्योरिटी भी इनके पास है, बंगला भी इनके पास है। अरविंद केजरीवाल अपने साथ तो लेके नहीं गए। वो एक सीएम आवास बनाया था जिसका इतना बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ। आज जो इनके सीएम बनेंगे वो उस आवास में रहेंगे। तो किसने कहा था कि हम बंगला नहीं लेंगे? नहीं, मैं समझता हूं राजनीति में बहुत सारी 45 करोड़ रुपए, बहुत 45 करोड़ रुपए रेनोवेशन पर सर, 45 करोड़ रुपए रेनोवेशन पर खर्च करना समस्या नहीं है सेठी साहब। आप इस डिबेट में सेठी साहब सुनिए ना, तो आप मैं और कह रही स्टेट के सीएम मैं ये कह रही हूँ, अरे सर उन्होंने ये थोड़ी कहा कि मैं सादे कपड़ों में रहूंगा, मफलर डालूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सरकारी बंगला। उन्होंने कहा क्या कहा हो तो बता दीजिए। देखिए, जब इंसान शुरुआत करता है तो कुछ बातों का उनका नहीं पता लगता। जिस प्रकार उन्होंने सिक्योरिटी की बात करी, उनके ऊपर अटैक करा गया। जब उनके ऊपर अटैक करा गया तो इंटेलिजेंस और पुलिस ने उनको हिदायत दी कि आप सिक्योरिटी रखिए। जो हालात बदलते हैं, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर डिस्कस किसी की भी राजनीति कभी खत्म नहीं होती, वो वापस भी आते हैं जाते भी हैं। पॉलिटिक्स ऐसी चीज है। मुझे लगता है आज के दिन पूरी आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को ये चिंतन करना चाहिए कि अगर उनको राजनीति में आगे बढ़ना है तो कैसे आगे बढ़ना है। हर आदमी अपनी हार से सीखता है। कांग्रेस से कम 2013 की गलती 2025 में मानी तो सही, वो हर चीज लेट मानते हैं। 2019 की गलती वो 29 में मानेंगे। लेकिन अदिति कितना क्रूशियल था कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल थे। आपने ये नोट किया कि पूरे दिल्ली के चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोदी को खुद चेहरा बनना पड़ा, क्योंकि बहुत जरूरी बीजेपी के लिए ये चुनाव जीतने के लिहाज से और एक संदेश देने के लिहाज से, क्योंकि बार बार ये कहते रहे अरे हर राज्य में जीत लेते हो, दिल्ली में नहीं जीत पाते और काम दिल्ली से ही करते हो। देखिए, बीजेपी की चुनौती तो है ही। आज आप मोदी को कुछ देर के लिए बाहर कर दीजिए तो क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास? किसी भी राज्य में कौन सा चेहरा है? नरेंद्र मोदी को मैदान में उतरना पड़ा, योगी आदित्यनाथ को 14 रैली करनी पड़ी और पूरी दिल्ली बीजेपी को मिनट टू मिनट अमित शाह को बताना पड़ा कि आपको क्या करना पड़ेगा, वरना ये जीत तो हो ही नहीं सकती थी बीजेपी के एग्जिस्टिंग दिल्ली वाले संगठन के साथ। तो अरविंद केजरीवाल ने ये चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण बना दिया था कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को कमर कसनी पड़ी, खास तौर पे जो दिग्गज हैं। आरएसएस ने शाखाएं लगाई, आरएसएस ने घर घर जाकर बात की, महिलाओं के साथ बातें हुई, इसके अलावा झुकी झोपड़ियां हुई, इसके अलावा आपको पूरा इनकम टैक्स आप देखिए 12 लाख का स्लैब तक करना पड़ा। आपको सब कुछ करना पड़ा अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर करने के लिए। तो ऐसा नहीं था कि अरविंद केजरीवाल, ये जो अग्नि परीक्षा अरविंद केजरीवाल के साथ साथ खुद नरेंद्र मोदी की भी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की खूबी ये है कि वो निकाय का चुनाव लड़े या देश का चुनाव लड़े, वो पूरी ताकत के साथ हर मोर्चे पे साम दाम दंड भेद के साथ लड़ती है चुनाव जीतने के लिए। तो उसकी जो मेहनत है उसकी टक्कर में अभी कोई कहीं नहीं है। जैसे कांग्रेस का जिक्र आता है कि ठीक है हम तो 10 सीटों पे लड़ेंगे, ठीक है हम तो अभी इतना ही करेंगे, ठीक है अभी राहुल गांधी की तबीयत ठीक नहीं है 2 दिन बाद जाएंगे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। आपकी तबीयत ठीक है या नहीं है, आप जाएंगे अगर आपने समय दिया है तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो मेहनत है ना, उसके सामने अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी नहीं है। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस दोनों को अपने आगामी कार्यकर्ता और अपने आगामी भविष्य के लिए, और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जितनी भी 5 रैलियां की उसमें लगभग 178 बार शायद आम आदमी पार्टी का नाम लिया, कांग्रेस का नाम लिया और खुद मोदी मोदी कहते हुए प्रधानमंत्री ने अपना नाम भी कई बार लिया। और अगर प्रधानमंत्री के स्ट्राइक रेट को आप निकाल कर देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की मौजूदगी की वजह से आज बीजेपी का ये जो नंबर टैली पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के रिप्लाई में आप जकूजी की बात की प्रधानमंत्री ने, क्या उसके अलावा और तमाम उन सवाल की बात की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को पता है अपॉर्चुनिटी अवेल कब करनी है, कैसे करनी है, और चाहे कोई कितने मेम्स बनाए, कोई कितनी बात करे, उनको चुनाव जीतना था, उन्होंने जीत के दिखा दिया और वो भी बम्पर जीत करके दिखा दिया। सर, आत्मविश्वास में और ओवर कॉन्फिडेंस में, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में शायद वही अंतर होता है कि जब शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की थी और आज जब अरविंद केजरीवाल हार गए, लेकिन कांग्रेस कहीं किसी मोर्चे पर ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुई या ये मान के चल रही थी कांग्रेस की हमें बस इस बात पर फोकस करना है कि आम आदमी पार्टी को जहां जहां हरा पाए और दूसरा अपना वोट परसेंटेज हम बढ़ा पाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारा ये आइडिया था कि वोट परसेंटेज बढ़नी चाहिए। अगर वोट परसेंटेज 2% बढ़ी, 2.5% वो बात की बात है, लेकिन मैं इतना बता दूं कांग्रेस ने इस बारी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। सर, इतने कम में तसल्ली कैसे कर लेती है कांग्रेस? देखिए मेरी बात सुनिए, अब ये देखिए दूसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी, देखिए दूसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी
लोकसभा के चुनावों में दूसरे नंबर की लार्जेस्ट पार्टी 99 सीट्स के साथ इतने कम में तसल्ली कैसे कर लेती? तसल्ली की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, अब मेरी बात सुनिए पहले आप। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसने कहता शीला जी भ्रष्ट हैं। जब ये आए थे पावर में कि मेरे पास शीला जी के खिलाफ सबूत हैं, मैं शीला जी को जेल में भेज दूंगा। अरे भाई शीला जी जेल में तो नहीं गई, लेकिन केजरीवाल साहब तुम जरूर जेल में चले गए। शराब घोटाले के अंदर बहुत बड़ा घोटाला है, छोटा मोटा घोटाला नहीं है। और केजरीवाल ने घोटाला किया, ये साबित हो गया। दिल्ली की जनता ने उसको नकार दिया। इसलिए और जहाँ कांग्रेस मजबूत थी, मजबूत चुनाव लड़ी, वहाँ बीजेपी जीत गई है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल साहब जो भी अपने को कहते हैं मैं ईमानदार हूँ, शायद इससे बेईमान आदमी कोई दिल्ली में आज तक ना कभी मुख्यमंत्री बना है और ना कभी को आएगा। और जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, हमारा गठबंधन था, इसे मानते हैं, लेकिन फ्यूचर में कोई इससे गठबंधन हम नहीं करेंगे। हम सेल्फ चुनाव आगे भी रहेगा सर, अलायंस का तो पार्ट है ही। आप अलायंस से खुद को अलग कर रहे हैं क्या? क्यों, हम क्यों करेंगे? तो आम आदमी पार्टी कर लेगी? नहीं, आम आदमी पार्टी करेगी, हम क्यों करेंगे? अच्छा, आम आदमी पार्टी अलग कर लेगी। सेठी साहब, ये तो बहुत भविष्य की बात है। आम आदमी पार्टी उससे खुद को अलग करेगी या नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन शराब घोटाले की जिस तरीके से आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे, उस वक्त उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने आके कहा कि कोई कुछ भी कहता रहे, मैं जनता पर छोड़ता हूँ, जनता ये तय करेगी कि मैं ईमानदार हूँ या नहीं हूँ। तो अब आप बता दीजिए, कल से अरविंद केजरीवाल को ईमानदार कहना है या बेईमान कहना है? देखिए, चुनाव में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन अगर 3 बार अरविंद केजरीवाल पहले चुनाव जीते हैं तो इसका मतलब क्या बीजेपी भ्रष्टाचारी थी? नहीं, तब उन्होंने थोड़ी कहा था ये। कहने की बात अरविंद केजरीवाल ने कहा ना सर, चुनाव जीतना मतलब ही इज नॉट अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, कोई पैरामीटर नहीं है। इज ही नॉट अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स? कोई ईमानदारी का पैरामीटर नहीं है। तो यानी चुनाव कहने के लिए कहा देखिए, जाता है? नहीं, मैं देखो यानी कि एक आप बात की तारीफ कहने करता के लिए हूँ, कहा जाता है? भारतीय जनता पार्टी का जो पार्टी डिसिप्लिन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो उनका स्टैटिस्टिक्स है चुनाव लड़ने का, उसके सबको सीख लेनी चाहिए। क्योंकि जो पार्टी डिसिप्लिन है और पूरी ताकत झोंक के, वो पूरी ताकत, चाहे छोटे से छोटा वर्कर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, पूरी अपनी ताकत झोंक के, चाहे भी आप कहिए किसी तरीके से बाय हुक और क्रूक और जैसे भी उन्होंने पूरी ताकत जोड़ी। क्रूक क्या है, जरा दिनेश जी इसको आप बताइए। और दूसरा मैं आपको एक सवाल और पूछती हूँ, बहुत लोगों के मन में ये सवाल है, किसी ने ऐसे ही कह दिया कि अरे अब तो अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएंगे, सत्ता निकल गई, अब तो मनीष सिसोदिया जेल चले जाएंगे। तो फिर किसी ने जवाब दिया ना, अब नहीं जेल जाएंगे, अब नहीं जेल जाएंगे, क्योंकि दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गए हैं। अब ये बता दीजिए कि अरविंद केजरीवाल की भी धुलाई वॉशिंग मशीन में हो जाएगी, या उनके ऊपर जो केस चल रहा है, जो कार्रवाई चल रही है, वो वैसे ही अदालत में रहेगी जारी? पूर्णिमा जी, अरविंद केजरीवाल के ऊपर से केस हटा नहीं है, अभी वो जमानत पर है और सब जानते हैं कि जमानत पर कितने दिन आप बाहर रह सकते हैं। तो जब उनको अदालत चाहेगी तब वो फिर अंदर चले जाएंगे। और ये लोग वो लोग हैं, जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, अभी कह रहे थे कि नहीं हमने भरोसा नहीं किया। ये लोग तो जहाँ से आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति हुई थी, हम लोग भी काम करते थे, उस समय युवा मोर्चा में काम करते थे, आदित्य जी हम लोगों को कवर करती थी। जब राजनीति बदलने के लिए आए, बड़ी भीड़ जाती थी रामलीला मैदान में, जंतर मंतर पर जाती थी कि आएंगे एक अलग तरह की राजनीति करेंगे। ये जिन जिन लोगों के साथ आए, अन्ना हजारे के साथ आए, उन्होंने उनको बाहर कर दिया। इनके साथ किरण बेदी आई, उनको बाहर कर दिया। प्रशांत भूषण आए, उनको लात मार के बाहर कर दिया। जितने इनके फाउंडर मेंबर थे, एक एक करके इन्होंने सबको बाहर कर दिया। और सिर्फ अरविंद केजरीवाल अपने लिए कैसे वो पार्टी के कर्ता धर्ता अधिष्ठाता बने रहे। इसी में से मेरा एक सवाल अदिति निकलता है, तो क्या पॉलिटिकल एस्पिरेशन होना गलत बात है? क्या बड़ी बड़ी पार्टीज के बीच में अपनी एक पार्टी बनाना और उसके लिए एस्पिरेशन रखना गलत बात है? क्या एक कम समय में इतनी बड़ी पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाना, देश की राजधानी में लगातार सरकार बनाना, पड़ोसी राज्य में सरकार बनाना, गुजरात हरियाणा जैसे राज्यों में चुनाव लड़ना, फिर ये गलत बात है क्या? बिल्कुल, देखिए जो अरविंद, आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से शुरुआत की, लोगों ने दोनों हाथ फैलाकर उनका स्वागत किया था। अरविंद केजरीवाल का एक लकूना तो ये था कि जो उन्होंने कहा वो दर्शाया नहीं गया। उन्होंने कहा पैंट शर्ट, जो जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने घर ली, लेक्सस गाड़ी चलती रही, ये जो चीजें हुई ये उनके लिए लकूना हुआ। अगर ये कहा जाता है कि मैं जेल गया, देखिए आज भी लोग भले ही शराब घोटाले पर उनको बेईमान माने या ना माने, वो अभी प्रूफ भी नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि ये आम आदमी नहीं है, ये जरूर मानता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आपको राजनीति एस्पिरेशंस होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी पार्टी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जो कहें और जिस बातों पर आपको चुना जाए उन बातों को आगे तक ले जाना है,
जो नरेंद्र मोदी महंगे कपड़े पहनते हैं। लेकिन अदिति उतना असहज शायद कांग्रेस भी बीजेपी को नहीं कर पाई जितना आम आदमी पार्टी ने किया है। एब्सोल्युटली, और इसीलिए नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर अभी पिछले 12-13 सालों में किस तरीके से आना पड़ा। इस बार नरेंद्र मोदी का ये कहना था कि अगर इस बार नहीं जीते दिल्ली तो कभी नहीं जीत पाएंगे और अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी से भी बड़े लीडर बन जाएंगे। दूसरी बड़ी बात है, आपने बाहर का जिक्र किया था कि आपने कहा पॉलिटिकल पार्टी, क्या जब नरेंद्र मोदी आए तो मार्गदर्शक मंडल नहीं बना? सीनियर नेता मार्गदर्शक मंडल में नहीं गए? सुनिएगा, वसुंधरा राजे जो इतनी सीनियर लीडर थी राजस्थान से साइडलाइन नहीं हुई। शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री जिताने के बाद उनके अध्यक्षता में मध्य प्रदेश की सरकार में जीतने के बाद क्या दिल्ली नहीं बुला लिया? रमन सिंह को क्या साइड नहीं किया गया? तो देखिए, बात है कि आलाकमान क्या चाहते हैं। असल बात बीजेपी की है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, डिसिप्लिन पार्टी और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पार्टी बहुत सारी जगह पे है। अगर यहाँ भी कमजोर होते तो यहाँ भी अराजकता होती। तो अरविंद केजरीवाल की एस्पिरेशन में कोई कमी नहीं थी, जनता के प्यार देने में कोई कमी नहीं थी। अरविंद केजरीवाल ने जो कहा वो दर्शाया नहीं, मिरर नहीं किया, ये उनकी गलती थी। बाकी आरोप लगते हैं, आते हैं, जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाते हैं। लेकिन बात यह है कि आप जो कहें और जिस बात पे जनता आपको सिर माथे बिठाए, कम से कम उसको तो निभाना चाहिए था। दिनेश नहीं, सिर्फ मैं एक बात से इत्तेफाक अदिति जी से नहीं रखता हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आपने कहा हम मार्गदर्शक मंडल में गए, कोई बाहर नहीं चला गया, पार्टी छोड़ के कोई बाहर नहीं गया। समय समय पर सबकी भूमिका बदलती रहती है, चाहे पार्टी हो चाहे परिवार हो। सर, मैं आप समझ गए जो मैंने कहा वो आप समझ गए कभी बस। बेटी की भूमिका में और भी आप यहाँ होते बैठे हैं, सब लोग कभी समझ आप गए माँ सर। की भूमिका में होती हैं, अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। और भारतीय जनता पार्टी आप भी कह गडकरी जी रहे के हैं दिल से पूछिए सर। अनुशासित पार्टी है। अगर आज गडकरी जी कहाँ हैं? सबसे कहाँ बढ़िया है काम सर? करने वाले केंद्रीय मंत्री माने जाते हैं और पूरा देश उनके काम की तारीफ करता है। आज सर, वो वो भारतीय कहाँ जनता होना में चाहिए पार्टी में था और वो कहाँ भारतीय है? जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब सीएम कौन? अब भाई देखिए, दो चीजें हैं। नहीं, आप इन्होंने वही सवाल वही पूछ सवाल। लिया जो मैं तो आपसे आप बस पूछती, बिल्कुल। क्योंकि CM ये सवाल तो आज भी CM पूछा जाएगा बिल्कुल, कि बहुत चेहरा सही। कौन। देखिए, सीएम देखिए, बिल्कुल मैं आपकी आम बात आदमी बताऊं। पार्टी से तो कम सीएम नहीं बनाने जा रहे हैं हम, भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम होगा। लेकिन पूर्वांचलियों का सपोर्ट बड़ा जबरदस्त मिला है बीजेपी को। अदिति, जबरदस्त। बहुत 35 जबरदस्त सीटों मिला में से 24-25 सीटें हाँ। वो जीती गई हैं जो पूर्वांचलियों की थी, जहां पर 10% से ज्यादा पूर्वांचली उन 35 सीटों पर थे। तो जाहिर तौर पे, लेकिन ये किसी भी दिल्ली के नेता की जीत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी और उनके विकास, उनके काम, उनकी डिलीवरी की जीत है। और इसीलिए मैं ये कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मार्गदर्शक मंडल पे भेजना सही या गलत था। अगर आप मुरली मनोहर जोशी जी को नहीं, उनकी वहां पर नरेंद्र मोदी को नहीं लड़ाते तो ना तो आज राम मंदिर बनता, ना उतना बड़ा विकास होता। ये नरेंद्र मोदी का खुद की इच्छा शक्ति थी कि वहां पर इतना बड़ा बदलाव हुआ। जब तो आपने मैं इन बदलावों का जिक्र किया बीजेपी में, दिनेश जी मैं लेती हूँ आपकी प्रतिक्रिया। कांग्रेस में बदलाव क्यों नहीं होता है सर? वही गिने चुने 4 चेहरे। आदिति ने जब बोला तब मेरे जहन में ये कांग्रेस का ख्याल आया, ना कोई मार्गदर्शक मंडल। हाँ, जो नाराज होते हैं वो अपना एक ग्रुप बना के अलग बैठ जाते हैं, फिर भी उनकी कोई नहीं सुनता। ना पहले कोई सुनता था, ना बाद में उनकी कोई सुनता है। सुनने वाले, बताने वाले, करवाने वाले, आदेश देने वाले वही गिने चुने 4 चेहरे क्यों हैं सर? बीजेपी का जो सेटअप है अलग है, मैंने गलत सवाल पूछा क्या? एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। कांग्रेस का सेटअप अलग है। बीजेपी अपनी मर्जी करती है। क्यों? वहाँ भी 2 तानाशाह है, एक मोदी और एक तो अमित शाह। कांग्रेस में 4 तानाशाह हैं सर। नहीं, तानाशाह की बात नहीं कर रहा। कांग्रेस सबको साथ लेके चलती है। किस किस को? ये सबको साथ सर लेके मिलियन डॉलर क्वेश्चन कौन? है, ये किस बताइए, किस किसको को? छोड़ा कांग्रेस ने? बताइए। केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, राहुल गांधी के अलावा इस पार्टी में कोई फैसला ले सकता है तो वो सोनिया गांधी होंगी। प्रियंका गांधी खुद नहीं ले सकती इस पार्टी में आदिति फैसला। जी, मैं एक चीज कह रहा था पूर्णिमा जी, जहाँ से बात करते हुए नारायण जी, एक मिनट। केसी वेणुगोपाल अपने देखिए- घर में कई बार उनका बस चले सीडब्ल्यूसी की बैठक देखिए, लेके। जो भी फैसले होते हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट मिस्टर खड़गे लेते हैं, प्रेसिडेंट। अरे वो भी और तो है उसके बाद सर, में- उनको तो हम उसके भूल ही बाद राहुल गांधी लीडर ऑफ द अपोजिशन है, ये दोनों मिलकर फैसले लेते हैं। पूर्णिमा बाकी जी, आप गए जो उत्तर दे रहा तो और उसी में सबकी स्पष्ट हो जाए। सबकी समझ से फैसले मैंने दिया कहा, जाता है। नरेंद्र जी, मैंने कहा एक व्यक्तिवादी पार्टी हमारे बाएं तरफ खड़े बैठे हैं, एक परिवारवादी पार्टी हमारे दाहिने तरफ बैठे हैं। जरा मुझे सुनिए, अरे जरा सुनिए, वही बता बीजेपी परिवार वाली पार्टी नहीं है। अरे बताइए, बता रहा हूँ मैं, लगा एमपी नहीं है, बीजेपी वाले भी तो वही है। अरे पहले सुन लीजिए, अगर सुनेंगे तो उत्तर अच्छा दे पाएंगे नरेंद्र जी। दिनेश जी, आप मैं कह रहा हूँ confuse मत आपका होइए। निर्णय जो है, आपके यहाँ निर्णय अरे ये अरविंद आम केजरीवाल आदमी करते पार्टी हैं। से नहीं है सर। सॉरी आम आदमी पार्टी से नहीं है सेठी साहब। दो करते हैं। आपको महसूस हो रहा होगा वो एक अलग बात है, पर है नहीं। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो कह रही है, भैया जब से राहुल गांधी आए हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए राहु साबित हो गए हैं।
आप ग्रहण नक्षत्र देख लीजिए। अरे भाई ये जरा सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ आप इधर राहु है, आप परिवार से आगे, जब वो तक राहु परिवार केतु से दोनों आगे है। नहीं आप जाएंगे तब से कुछ नहीं होगा। सबसे पुरानी पार्टी। अरे भाई देखिए, हाँ, नहीं नहीं एक अब आप इस पर मिनट, एक अब इस पर चर्चा करेंगे तो अभी आप बताएंगे क्या आपको। चाहते हैं दिनेश जी, आप क्या चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस को छोड़ दें? नहीं मैं उसको भी नरेंद्र मोदी चलाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता मैं ना। पूर्णिमा जी चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के नाते कि विपक्ष हमारा मजबूत रहे। मैं चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी, और कांग्रेस समाप्त हुए, आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति हो गई। लेकिन आपकी जो करतूत है, जो कांग्रेस पार्टी की करतूत है, अब कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता में नहीं आ सकती है। मुस्लिम्स कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, लेकिन इस बार ये एक बड़ी अलग चीज दिल्ली के चुनावों में देखने को मिली, जहां पर ऐसी सीटें जो कि मुस्लिम बाहुल्य थी, जहां पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा, बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं उतारा, वहां पर बीजेपी का वोट शेयर बढ़ गया, वहां पर मुस्लिम्स ने बीजेपी को वोट दे दिया। ये माइंडसेट किस वजह से रहा है वोटर्स का, क्यों ये चेंज देखने को मिला है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का हारना ये आपके सवाल से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अरविंद केजरीवाल की सॉफ्ट हिंदुत्व पॉलिसी को कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स ने अच्छे तरीके से नहीं लिया। दूसरी बात है, कांग्रेस और एआईएमआईएम के प्रत्याशी उतारना अरविंद केजरीवाल के लिए बेहद भारी पड़ा है। तीसरी बात है कि कांग्रेस ने भले ही 10 सीटों पे कंसंट्रेट किया हो, लेकिन उन्होंने मुस्लिम बड़े चेहरे उतारे। अब अक्सर ऐसा होता है कि मुस्लिम क्रिस्टलाइज होता है और एक साथ एक मुश्त वोट करता है, किसके खिलाफ? जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके, और टेक्निकली वो पार्टी केवल और केवल आम आदमी पार्टी थी। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल का जब ये संभल की घटना हुई उस पर चुप रह जाना, जब दंगे होते हैं तब नहीं पहुंचना, ऐसे तमाम लंबी फहरिस्त हुई। खास तौर पे जब दिल्ली में जिस तरह की घटनाएं हुई, ओखला में जैसे बैठे गए, तमाम चीजें हुई, उसके बाद जब सीएए का नैरेटिव आया, उस समय अरविंद केजरीवाल की तरफ से जब कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, तो उसका इम्पैक्ट घर घर जाकर कांग्रेसियों ने पहुंचाया। कांग्रेस ने एक पैम्पलेट छपाया कि आपके साथ कब खड़े हुए अरविंद केजरीवाल, और मैंने वो पैम्पलेट्स मेरे हाथ में थे जब एससी और मुस्लिम्स को अलग अलग पैम्पलेट छपाया कि आपके तकलीफ के समय में कहां थे। और फिर जिस दिन 18,000 रुपए की सैलरी की बात कर दी थी कि हम देंगे हिंदुओं को, पुजारियों को, तब इस बात का हुआ कि आपने इमामों की सैलरी तो दी नहीं, मौलवियों की ऐसे सैलरी बहुत सारे मुद्दे थे। जिसको लेकर अब मुस्लिम्स ने सोचा कि भले ही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे कहा था कि आप वोट देंगे कांग्रेस को, जीत होगी भाजपा की, तो ये माना जा रहा था कि एंड में मुस्लिम प्रत्याशी, मुस्लिम वोटर अल्टीमेटली अरविंद केजरीवाल को वोट करेगा, लेकिन नहीं दिया। इसमें 3 बड़े फैक्टर आखिरी में। पहला, सॉफ्ट हिंदुत्व की जो इमेज अरविंद केजरीवाल ने की, हनुमान चालीसा पढ़ी, एआईएमआईएम और कांग्रेस के प्रत्याशी। लेकिन आदेश साहब, अगर मैं मुस्लिम वोटर्स की क्योंकि चर्चा कर रही हूं, तो एक समय ऐसे था जब ये कोर वोट बैंक कांग्रेस का हुआ करता था। आप अलायंस में आए, राज्यों में चुनाव हुआ, तो ये वोट बैंक आपका बंटता हुआ नजर आया। आम आदमी पार्टी के साथ आपने गठबंधन किया, दिल्ली में भले ही अलग लड़ रहे हो, लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम वोटर्स का मोह भंग कांग्रेस से होता जा रहा है, और उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है सर कि ना केंद्र में और ना राज्य में, दिल्ली जैसे राज्य में भी कांग्रेस का पूरा चैप्टर क्लोज होता हुआ दिख रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली के वोटरों का धन्यवाद करता हूं और जीतने वाले सभी साथियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, और एक शेर कह के अपनी बात शुरू करूंगा। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चलेंगे नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना है, किताब अभी बाकी है। इसलिए निराशा की बात नहीं है। जो आपने कहा कि मुसलमानों को और हिंदुओं के वोट की बात, तो हमने कभी बांट के वोट नहीं लिया। हमने यूनिवर्सल हमारी पॉलिसी रही, सबको साथ लेके चले। आप ही के कहने के अनुसार अभी आपने कहा कि लगभग 8% मुस्लिमों का वोट सामने देखिए सर, ऊपर भारतीय जनता पार्टी को मिला है। आदेश जी, तीसरे नंबर पर देखिए, भारतीय जनता, ये लगातार तीसरी बार है भारतीय जनता पार्टी को। आदेश जी, रियलिटी चेक करते हैं, रियलिटी चेक करते हैं सर। बिल्कुल आप लोग 2% के वोट परसेंटेज के इजाफे से आप लोग खुश हैं। मैंने ये सवाल आपके पहले पर्सन से भी पूछा था कांग्रेस के कि इतने कम में खुश होने का ये कांग्रेस कला कैसे लेकर आती है?
ये खुशी और दुख की बात नहीं है। हम कैसे नहीं है लोकतंत्र के सर? प्रहरी हैं, राज्य में चुनाव हम आ गया, लोकतंत्र कैसे में नहीं है? विश्वास करते हैं और किस तरह से शाम दाम दंड भेद से भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीती है, इन सब चीजों का भी आंकलन होगा। जो है किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर कल हमने एक पीसी की और बताया कि 39 लाख वोट मात्र 3 महीने के अंदर बढ़ जाते हैं। सर, ये तो बात अलग है कि ये तमाम कांग्रेस जवाब सत्ता के लिए इलेक्शन नहीं चुनाव कमीशन से लड़ती है मांगे जा रहे हैं। हाँ। अभी कांग्रेस ने इलेक्शन तय कर कमीशन रखा है ने कि कहीं उसको कोई सत्ता नहीं चीज चाहिए। स्पष्ट नहीं केवल की चुनाव है, लड़ने के लेकिन लिए मैंने चुनाव पहले आपको कहा कि दिल्ली के वोटरों का धन्यवाद है और जीतने वालों को मुबारकबाद है। नहीं, मुझे ये राहुल बात- गांधी ये बात जयपुर की एक रैली में कह चुके नहीं हैं तो इसको कि मैं ऐसा सत्ता के लिए नहीं पर लड़ रहा इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लेना चाहिए कि क्या समझना हूं। आप चाहिए? राजनीति में अगर सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं तो आप समाज सेवी बन जाइए फिर। हाँ, फिर आपको राजनीति में क्यों रहना है? समाज मेरा से ये हाँ, कहना है कि लोकसभा चुनाव में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी नहीं का साम, हम दम, राजनीतिक दंड पार्टी भेद के साथ साथ होने समाज के सेवी बाद भी आप हैं। निन्यानवे जब दिल्ली सीट के से अंदर जीती। कोरोना था तो और उसमें सबसे जीत मनाई, ज्यादा जीत सेवा नहीं अगर की। किसी ने दिनेश जी, की जश्न मनाया, तो जीत कांग्रेस नहीं। पार्टी दिनेश ने जी, की। दिनेश चाहे हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर भेजे, चाहे हमने अपनी रसोई लगा के जगह जगह लोगों को पूर्णिमा जी। खाना आपका पहुंचाया, दिल बड़ा है। चाहे स्पेशल ट्रेनें आपका ये बुक जो की, प्रियंका दिल बड़ा गांधी ने है, बसें भेजी, सर, आपका जिन बसों इतना को दिल योगी बड़ा जी ने है, परमिट चेक तो कराया। जनता को परमिट इतना बड़ा दिल क्यों नहीं दिखता? हरियाणा तो जीत रहा है। जनता को पूर्णिमा जनता जी, को इतना बड़ा दिल आपका नहीं दिखता आदेश सर? जी ने एक शेर से बात शुरू की हाँ। थी, तो मैं भी एक शेर इनको सुना देता हूँ। इरशाद है सर। हाँ, अगर यही नाखुदा रहेगी, अगर यही रहबरी रहेगी, मैं राहुल गांधी पे कह रहा हूँ, अगर यही नाखुदा रहेगा, अगर यही रहबरी रहेगी, तो हर एक की कश्ती किनारे लगकर इसी तरह डूबती रहेगी, ऐसे जीरो पे ही आते रहेंगे। इनका रहबर ही ऐसा है, इनकी सोच ही ऐसी है। कह रहे हैं कि 6 महीने में इतने वोटर। एक चीज जान लीजिए मित्र, जब वोट नजदीक आता है तो जो वोटर होते हैं, जो नए वोटर बढ़ते हैं, वो अपने वोट को शामिल कराने के लिए आगे आते हैं, पूर्णिमा, इसलिए वोट बढ़ा। संदीप आपको तो दीक्षित जानकारी को- ही नहीं है, आपके चेहरे पर धूल है और आईना आप साफ कर रहे हैं, दिनेश कैसे हो जी, पाएगा? संदीप हमारे दीक्षित चेहरे को पे धूल 6 नहीं है, बार हमारे रिक्वेस्ट सवाल करनी पड़ी कि आप स्पष्ट है। चुनाव में लड़िए। इलेक्शन कमीशन उनके जवाब अलका नहीं दे लांबा रहा। ने साफ हम मना आशा कर दिया, करते हैं कि रिक्वेस्ट जवाब करी चुनाव मिलेंगे और लड़िए। चीजें- नहीं सुनिए ना आदेश जी, नहीं, बहुत अदिति जी, इम्पोर्टेंट बात है। उनके और मैं तो लीडर को आप हकीकत पता है ना, नहीं, जमीनी आप- हकीकत नहीं, पता है एक लीडर सेकंड, को। एक सेकंड दिनेश जी, अमिता धवन आप चुनाव नहीं लड़ी। आप तो संदीप दीक्षित की बात कर रही हैं, आप अलका लांबा की बात कर रही हैं, आप धवन की बात कर रही हैं। मैं कहीं नहीं जाती, राहुल गांधी की मैं बात कह लेती हूँ। राहुल गांधी को कितनी बार कहा कि पार्टी की जिम्मेदारी संभाल लीजिए, हर बार जो है उन्होंने एक एस्केप जोन चुन लिया। कहने का सर मतलब ये है कि और जनता ने युवाओं की बात करते हैं, बिल्कुल, सोनिया यूथ जी की से बात करते बुजुर्ग हैं। आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया। देखिए, राहुल गांधी कभी किसी जिम्मेवारी से नहीं भागते। हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया है। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब चुनाव जीत के कांग्रेस के अध्यक्ष सर, बने। पर्ची आती है भारतीय आपके? जनता आपकी पार्टी जिम्मेदारी में लेंगे राहुल आरएसएस गांधी। के हेडक्वार्टर से आपकी तय होता जिम्मेदारी से आज है। भारतीय पूर्णिमा जनता जी पार्टी में आरएसएस के आपकी हेडक्वार्टर से तय जिम्मेदारी होता आज राहुल है गांधी और हमारे यहाँ लेंगे। चुनाव की प्रक्रिया है और उसके चुनाव में उनके अपोजिट भी कुछ लोग लड़े, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी सर, भारी बहुमत से जीते और वो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। आदेश जी एक बात और ठीक हर बिल्कुल है। गरीब आदेश जी, कमजोर किसान की आदेश बात जी, आदेश पार्लियामेंट के अंदर आदेश जी, अदिति, प्रधानमंत्री जी से चंद अदिति, कदमों एक की बात दूरी तो पे है, खड़े होके लेकिन साहस के साथ पूछने का इन ताकत नतीजों रखते के हैं। साथ जो अभी शून्य पर जहां पर कांग्रेस नजर आ रही है, एक बात तो सच साबित होती है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को वॉकओवर तो दे ही दिया है, अंदर ही अंदर, भले ही दिखाने के लिए वॉकओवर दिया हो और अंदर ही अंदर दूसरी रणनीति हो कांग्रेस की, लेकिन वॉकओवर तो दिया है और उसका खामियाजा आप लगातार तीसरी बार शून्य पर अटक के कर रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर आपका मैसेज कितना खराब जाता है? देखिए, ये जो गड़बड़ियों की शुरुआत हुई, ये यूपीए 2 में ही हो गई थी। आज जो जनता अभी तक भी कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, ये यूपीए 2 में जिस तरीके से फॉर ग्रांटेड लिया गया देश की जनता को, जो करप्शन हुए, जो खेल में करप्शन हुआ, तमाम चीजों में हुआ, तो यूपीए 2 के बाद से अब तक कुछ संभला ही नहीं है। दूसरी बड़ी बात है कि आप देखें, आपने 2013 में अपना हाथ बढ़ाया अरविंद केजरीवाल को, आप उसकी गलती का एहसास कब कर रहे हैं? 2025 में। आपने इतनी गलतियां करी, आपने 2019 में क्यों चुनाव हारे, आज तक फैसला नहीं लिया। आप क्यों राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में चुनाव हारे, आज तक उसके लिए कोई बैठक नहीं हुई, फीडबैक मैकेनिज्म। आप कभी कोई ऐसी चीज जो आप राहुल गांधी से करवा लें, आप बताइए। आदेश, आप बताइए। मल्लिकार्जुन खड़गे साउथ से हैं, केसी वेणुगोपाल साउथ से हैं,
आपका नॉर्थ का कार्यकर्ता किससे मिलने जाएगा? आपके नॉर्थ के कार्यकर्ता केसी वेणुगोपाल से लैंग्वेज बैरियर है। कांग्रेस ने 2.5 साल हो गए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी को एक बात रेनोवेट कहते हैं, नहीं किया। अदिति मैं ब्रेक के लिए जाऊंगी। जनरल मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ लैंग्वेज बैरियर है, राहुल गांधी मिलने का समय नहीं देते, लाइन लगी रहती है कि राहुल गांधी से मुलाकात करनी है। बहरहाल जाहिर है कि ये अपनी कांग्रेस की अपनी रणनीति है और अपना उनके आगे बढ़ने का तरीका है, तो इस पर टीका टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब शून्य पर आंकड़ा आता है तो एक राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे पर ये सूट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ तो ये भी कहते हैं कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए और वो तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी से ही उम्मीद की जा सकती है। जल्दी से एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, एक बहुत छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए भारत 24 के साथ।